सभी को प्यार भरी नमस्कार। इस चैनल पे पहली वीडियो डलने के बाद से ही बहुत लोगों के कई तरह के सवाल आते रहते हैं। इन सब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा वीडियो डालने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। आज इस वीडियो के सवाल और मोटिवेशन के लिए स्पेशल मेंशन है शिवम का, जो कुछ महीने से वेट कर रहे हैं और हर थोड़े दिन पूछ लेते हैं कि भाई वीडियो कब आएगी। सवाल उनका ये है कि क्या पीएचडी के साथ साथ सेविंग्स पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो आई नो कि एवरीबडी वांट्स कि आंसर येस और नो में हो जाए। ऑफ कोर्स मैं भी जब यूट्यूब देखता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी वीडियो देखूँ और लास्ट में 10 सेकंड में बताया जाए जो क्रक्स है। तो क्रक्स इसका यही है कि इंडिविजुअल केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर बंदे की वे ऑफ एक्सपेंडिचर या उसकी प्लान मतलब सेविंग करने का तरीका अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक केस अगर येस किसी के लिए है तो वो हमेशा ही येस है। तो जनरलाइज कुछ नहीं है, बट मैं एक आउटलुक देने की कोशिश करूँगा कि कैसे कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, एंड यू कैन ट्राई एंड फिट योर केस इनटू इट के पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो अगर मुझसे पूछो कि पॉसिबल है तो 100% राइट, लेकिन हम वेरिएबिलिटी क्लॉजेस की बात करेंगे जो इसको 100% से 50% भी कर सकता है या इवन 0% भी कर सकता है कि हम वाइल पीएचडी सेव कर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो में कई बार आपको देखने को मिलेगा मैं बोलूँगा कि पीएचडी इज़ ए मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो उसका मतलब यही है कि आप जो प्लानिंग करोगे वो आप 5 साल के लिए करोगे। एवरेज पीएचडी टाइम क्या है, कुछ लोग 3 में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रोग्राम्स भी ये डिमांड करते हैं कि हम 3 में, जैसे नॉर्वे में जाओ, नॉर्वे में इंजीनियरिंग पीएचडी इज़ 3 years राइट। लेकिन मेडिकल पीएचडी अगर हम यूएस में बात करें तो 7 साल की भी होती है। तो हम एक एवरेज टाइम पकड़ते हैं 5 साल का। तो दैट्स वाई इट इज़ अ मैराथन कि आपने जो प्लान करना है वो ऐसा नहीं कि आप 3 महीने इसमें निकल गए या 1 साल भी इसमें निकल गए राइट, पर 5 साल आपने सेम सैलरी में अपना बजट, गिवन द फैक्ट कि इन्फ्लेशन भी आएगा 5 साल में, तो उस सैलरी में आपने अपना बजट जो है वो बना के चलना है। तो दैट्स वाई इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो सबसे पहला फैक्टर जो इस पूरी डिस्कशन का हेड है वो ये है कि भाई इनकम कितनी है। ऑफ कोर्स अगर इनकम ही नहीं है तो इस बात का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। तो पीएचडी की सैलरी अगर हम बात करें तो कुछ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है और कोर्सेज क्या है। अब कुछ कोर्सेज में जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, $3,000 भी एक महीने के मिलते हैं, बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 1500 मिलते हैं या 1400 मिलते हैं या व्हाटएवर राइट। तो हम एक अगेन एवरेज पकड़ के चलते हैं कि सपोज यू आर गेटिंग $2,000 अ मंथ, जो कि मोस्टली जो पीएचडीज है उनकी सैलरीज 2000, 2200, बट में कुछ हैं जो 1800 राइट। तो उसके बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि हमें $2,000 मिल रहा है। थोड़ा सा एवरेज के थोड़ा सा कम है, बट इट शुड बी ओके। अगर हम ये मान के चलें कि सपोज वी आर गेटिंग $2,000 एज अ सैलरी, तो ये तो हो गया कि कितने मिलते हैं। सोर्स क्या रहता है जनरली अगर हम पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। पोजीशंस जो रहती हैं जनरली रिसर्च असिस्टेंट्स रहती हैं, या आप टीच करते हो तो टीचिंग असिस्टेंट रहती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेलोशिप में भी काम करते हैं। काफ़ी फेलोशिप्स वगैरह रहती हैं। कुछ लैब्स का जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रहा है, जैसे कोई अगर गवर्नमेंट एजेंसी से आ रहा है तो वो फेलोशिप्स भी देते हैं, तो उस केस में थोड़ी ज़्यादा भी होती है। तो सोर्सेज कई हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पीएचडी में सैलरी एक ही सोर्स से आ रहा है। दी क्वेश्चन इज़ कि ये सैलरी स्टेबल है कि नहीं है। तो पहली बात तो ये बहुत मैंने मतलब सुना है, और लोग, मेरे को भी पहले यही लगता था कि पीएचडी में सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, वाइल इट इज़ 90% ट्रू, पर वो 10% का क्लॉज फिर भी है। तो क्या होता है कि दी सैलरी ऑफ ए रिसर्च असिस्टेंट जो कि एक हमें मिलता है वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में जिस पे भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें फंडिंग है कि नहीं आपके एडवाइज़र के पास। तो जनरली हम जब पीएचडी के लिए सिलेक्ट करते हैं तो हम एक ऐसी लैब चूज़ करते हैं जिसमें एडवाइज़र के पास फंडिंग हो राइट, या वो एडवाइज़र की हिस्ट्री ऐसी हो कि अगर उसके पास फंडिंग नहीं भी है तो वो हमें टीचिंग असिस्टेंटशिप जरूर दिलवाए डिपार्टमेंट से, ताकि सैलरी सेम रहे। थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू टीच इज वेल, बट सैलरी आनी ज़रूरी है राइट। लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स मेरी लाइफ में जिनको पीएचडी स्टाइपेंड नहीं मिलता, या 9 मंथ से ईयर मिलता है, क्योंकि समर को कुछ लोग कंसिडर नहीं करते हैं इधर। तो 9 मंथ से ईयर मिलता है
बाकी 3 महीने समर के आपको कुछ ढूंढना पड़ता है। उसमें ऑप्शंस अगेन फिर खुल जाते हैं कि इंटर्नशिप जाओ एंड ऑल दैट स्टफ, बट दैट इज़ अ सेपरेट इशू। अभी ये बात है कि स्टेबिलिटी है कि नहीं है। 90% केसेस में इट इज़ स्टेबल। जनरली अगर आप एडवाइज़र चूज़ कर भी रहे हो पीएचडी का, तो आप पहले उनसे पूछ सकते हो कि आपके इस मतलब जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो उसमें फंडिंग का सोर्स है कि नहीं है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये क्लॉज भी है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में खुद भी है कि अगर एडवाइज़र ने एक पीएचडी स्टूडेंट एक्सेप्ट करना है तो उसको पहले फंडिंग दिखानी पड़ती है एटलीस्ट 2 साल की, कि हाँ मैं इस पीएचडी स्टूडेंट को फंड कर सकता हूँ, तभी वो डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि अब आप पीएचडी स्टूडेंट एक एक्सेप्ट करो। तो अलग अलग तरीके हैं उस चीज़ को फेल सेफ करने के लिए, बट 90% आप मान के चलो। उसके बाद ये है कि क्या ये इनफ है एक गुड लाइफस्टाइल के लिए। गुड लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इनफ है। इट डिपेंड्स, उसमें ये है कि आप सेविंग्स को नहीं देख रहे, आपका लाइफस्टाइल आपके लिए प्राइमरी है, तो डेफिनेटली उस केस में तो इट इज़ अ गुड इनफ सैलरी टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल। आई वोंट से इट इज़ वेरी गुड या फिर आप एक लग्जरी लाइफ जी पाओगे कि नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ गुड लाइफस्टाइल डेफिनेटली यस। बात जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि वेरिएबिलिटी फैक्टर्स क्या हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट तो पहला यही है कि पे है, अगर आपको कितने मिलते हैं, राइट। यूनिवर्सिटीज़ का जनरली ये क्राइटेरिया ऑनलाइन मिल जाता है कि कितनी यूनिवर्सिटी उस पीएचडी उस फील्ड में सैलरी देती है। तो वो ऑफ कोर्स वेरिएबिलिटी फैक्टर यही है कि पे है और आपको मिल भी रही है कि नहीं, आपको उस 10% में तो नहीं फॉल कर रहे जो उधर वाला है जिसको सैलरी नहीं मिलता या 9 मंथ्स मिलता है या व्हाटएवर। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि आप किस जगह रह रहे हो। तो ऑफ कोर्स ये बात मानने वाली है कि यूएस में भी सिटी और सबब का मतलब ये है कि आउटसाइड सिटी, राइट। तो बहुत बार मैं सबब बोलूँगा, उसकी डेफिनेशन यही है कि आउटसाइड सिटी। तो सबब में आप बहुत ज़्यादा रहते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत सबब्स में हैं, जिसमें से बिगेस्ट एग्जांपल इस जो मेरे सबसे पास है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बाना शैम्पेन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन। तो यूनिवर्सिटी अर्बाना शैम्पेन जो है वो कैंपस शिकागो से 3 घंटे है। और अगर यूएस मिडवेस्ट की बात करें तो शिकागो के अलावा कोई और बिग सिटी इधर माना नहीं जाता। मतलब अगर आप इंटरनेशनली फ्लाई भी कर रहे हो तो आपको शिकागो के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो उनको हर काम के लिए लाइक शिकागो आना ही पड़ता है, और इधर इतना कोई ट्रेन नेटवर्क या वो सब चीज़ें इतनी प्रोमिनेंट है नहीं है, तो मोस्टली यूल ड्राइव। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सिटी में जहाँ आप रह रहे हो, अगर वो सबब है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है आसपास जाने के लिए, ग्रोसरी के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। और ऑफ कोर्स वो डिटरमाइन करेगा कि आपका रेंट भी कितना आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हाउस में लेना चाहते हैं, लाइक दे वांट कि उनका एक सेपरेट अपार्टमेंट ही सेपरेट हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल रूम्स में खुश हैं, और कुछ लोग शेयरिंग में रह के भी खुश हैं, लाइक एक रूम में 2 लोग एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत लोग करते हैं ऐसा, FYI अगर किसी को नहीं पता तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। कुछ लोग हैं जो अकेले अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, दे वांट के जो मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड हैं वो वहाँ हमेशा रहें और मतलब कट ऑफ हो जाएं वो एक बेसिकली तरीके से। कुछ लोग हैं जो रूममेट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि लोनलीनेस फैक्टर एंड ऑल दैट स्टफ आ जाता है। ऑफ कोर्स नॉट एवरी डे इज सेम, तो कुछ चाहिए कुछ ना कुछ। और द लास्ट फैक्टर इज़ के हाउ मच डू यू वांट टू सेव, राइट। अगर आप बात करोगे 50% में सेव कर लूँगा, तो समटाइम दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी सैलरी का 50% सेव करना। बट कितना आप सेव करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। अगर मैं गोल लेके चल रहा हूँ क्योंकि आई एम सेविंग 25% ऑफ माई सैलरी, मैं ज़्यादा बचा लेता हूँ तो अच्छी बात है, बट 25 से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है। अगर मैं गोल ही 50 का रख रहा हूँ और वो गोल नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू कर दूँगा, राइट। तो रियलिस्टिक गोल रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हाउ मच डू यू वांट टू सेव, वो एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अभी बात करते हैं कि एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं पीएचडी में। सो मैंने एक सिंपल सा एक्सेल बनाया है। मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूँ, या मेरा कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, तो बहुत सिंपल सा है, जस्ट एक लेमैन लैंग्वेज में, कि एक्सपेंसेस जो मेजर कैटेगरी है वो आपके या तो रेंट में जाते हैं, जो आप ऑब्वियसली एकोमोडेशन का रेंट दोगे। उसके बाद फीस है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एक डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फीस आपसे लेती है। मोस्ट ऑफ द फीस इज जो ट्यूशन है या कुछ है, वो तो आपकी जो पोजीशन होगी, चाहे RA है, जो GA है, TA है, व्हाटएवर, उसमें कवर्ड रहती है। बट कुछ एक डिफरेंशियल अमाउंट, जैसे हेल्थ केयर हो गया, राइट, अगर आप किसी सिटी में हो उधर बस का पास है एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो एक फीस में मैंने काउंट किया है। अगर आप कार में जा रहे हो तो पार्किंग का फीस है,
तो वो मैंने एक फीस का अलग से बनाया। अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ये बिल्कुल ज़ीरो होता है जहाँ, तो हम एक मैक्सिमम अमाउंट कंसिडर करेंगे। यूटिलिटीज इज बेसिकली हीट, जो आपकी अगर आप कोल्डर एरियाज में हो तो गैस, जो कुकिंग गैस है या फिर उससे हीटिंग भी होती है वो, इलेक्ट्रिक और इंटरनेट और फ़ोन बिल और ये सब, और उसके बाद ग्रॉसरीज, जो सब्जी एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद डाइन आउट, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो, ऑफ कोर्स ऐसा टाइम आएगा जब आप जाओगे। कुछ मिसलेनियस खर्चे कभी आ गए, या कोई चीज़ हमने ले ली एंड ऑल दैट स्टफ, और ट्रांसपोर्ट जिसमें मैंने ऊबर एक्सेट्रा चीज़ों का यूज़ बताया कि ट्रांसपोर्ट अगर मुझे जाना पड़े, और फिर आता है कार, अगर आप कार अपनी लेते हो। तो यहाँ पे मैंने दो सेक्शंस डिवाइड किए हैं, एक शिकागो और एक अर्बाना। तो आई वांट टू हाईलाइट कि जो लोकेशन है जिसमें आप रह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सपोज हम शिकागो की बात करते हैं, तो जो एकोमोडेशन है मैंने बोला कि वो शेयरिंग हो सकती है, एक प्राइवेट रूम हो सकता है। शेयरिंग का मतलब ये है कि एक मास्टर बेडरूम है, उसमें 2 लोग रह रहे हैं। एक प्राइवेट रूम है जिसका मतलब है कि आपका सपोज 2 बेड 1 बाथ हाउस है, उसमें आपका रूम अलग है बट दूसरे रूम में कोई और रह रहा है। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स द स्टूडियो या 1 बेड। स्टूडियो जिसको नहीं पता, वो बेसिकली एक हॉल होता है जिसमें एक किचन और एक बाथरूम रहता है, तो उसमें कोई बेडरूम का सेपरेशन नहीं रहता। तो स्टूडियो उसे कहते हैं, मिनिमम एक बंदे के रहने के लिए बेसिकली जगह रहती है। 300 स्क्वायर फीट के आसपास भी स्टूडियो स्टार्ट हो जाते हैं। और अरबाना की भी हम ऐसे ही बात करेंगे। तो अरबाना का इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ उधर जो इस चीज़ के लिए मुझे गाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक न्यूअर सिटी के लिए तो मैं नहीं बता सकता कि कितना एक्सपेंडिचर आता है, और ये भी मैं, अगर कोई अरबाना का इधर देख के बोले बाद में कि भाई ये एक्यूरेट नहीं है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी मोस्ट एक्यूरेट। शिकागो का डेफिनेटली आई कैन गिव द एक्यूरेट थिंग। सो अगर हम बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आसपास रह रहे हैं, तो जो रेंट हमारा आएगा वो अराउंड आएगा 350 पर हेड, राइट। प्राइवेट रूम अगर हमें चाहिए तो हम एक 700 की बात करेंगे, क्योंकि 2 बेड 1 बाथ इज अबाउट $1400-1500। तो हम 700 एक एवरेज नंबर ले लेते हैं। एक टाइम है जब 1200-1300 ही मिलता है 2 बेड 1 बाथ का, 1200-1300, बट उतना अभी इन्फ्लेशन हो गया है एंड ऑल दैट स्टफ, तो 1300-1400 एक एवरेज प्राइस है आज की डेट में। स्टूडियो, क्योंकि शिकागो आप डाउनटाउन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट $1200। थोड़ा सा इधर उधर रहोगे तो थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, हो सकता है इतने में तुम्हें 1 बेड भी मिल जाए, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम थोड़ा सा जैसे जैसे यूनिवर्सिटी से दूर जाओगे और किसी ऐसे एरिया में जाओगे तो थोड़ा सा जिसके आसपास कोई मेजर यूनिवर्सिटी या नहीं है, तो उधर रेंट थोड़े सस्ते हैं। बट ऑल्सो देर इज अ फैक्ट कि आपको सेफ्टी कंसिडर करनी है। The fees I'll keep standard as about $180 हर मंथ। सो अगर हम UIC की बात करें, अगर मैं पढ़ता हूँ उधर अराउंड 2000 के आसपास पर ईयर जाता है, जो कि 180 से थोड़ा कम है, बट ठीक है, हम मैक्स आउट करेंगे। मतलब कार पार्किंग का अगर और ऐड कर लो तो उसमें सब आ जाता है। नेक्स्ट इज द यूटिलिटी। तो यूटिलिटीज का क्या सीन है कि अगर आप एक स्टूडियो में रह रहे हो या आपका अपना एक घर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट हम एक जनरल नंबर ले लेते हैं अबाउट 120। इसमें हम कवर क्या क्या कर रहे हैं कि आपका गैस बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, और आपका फ़ोन बिल। नाउ द थिंग इज के जैसे जैसे अगर आप सपोज कर लो आप एक 3 बेड 2 बाथ में 4 लोग रह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडियो में रह रहे हो तो ये नंबर बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी अपने आप मैच करना पड़ेगा। But I think 120 is a good number to consider. Groceries में about $100, उससे भी कम होते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा होते हैं पर हेड, डिपेंड करता है कितना आप खाना घर पे बना रहे हो एंड कितना ही आप वैरायटी बेसिकली है उतना, ऑल दैट स्टफ। नॉन वेजिटेरियंस के लिए आई थिंक मीट बहुत मतलब इकोनॉमिकल है इधर। डाइन आउट पे अगेन मैं 100 का कैप डालता हूँ। वो मेरा अपना एक वो है। जनरल केस में अगर आपको खाना बनाना पसंद है और खाना बनाते हो आप, तो आई डोंट थिंक कभी 100 पहुंचेगा भी। बट अगर आप एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कभी खाने गए तो हो सकता है कि उसी दिन $50 हो जाए, तो वो आपको बैलेंस आउट थोड़ा करना ही पड़ेगा। मिसलेनियस खर्चे, कभी कुछ लेने का मन कर गया एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसको हम 100 पे कैप करेंगे पर मंथ। और ट्रांसपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो
ये जो फीस मैंने बोली थी इसमें मतलब सिटी पास हमारा इंक्लूडेड रहता है बस का। बट अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, कभी हम लेट हो गए रात को या कभी हम कहीं गए हैं वहाँ से हमें इमीडिएट घर पहुँचना है, तो हम उबर वगैरह करेंगे तो हम $50 महीने का उसका डाल देते हैं। ये ज़ीरो भी हो सकता है। मैं जैसे ऑन अनदर हैंड उबर बहुत कम यूज़ करता था। एंड देन इफ़ यू वांट अ कार, इन जनरल सेंस स्पीकिंग, आपको सिटी के अंदर कार की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसको मैं अभी नॉट रिक्वायर्ड डाल देता हूँ। ऑल्टरनेट क्या है कि आप रेंटल कार कर सकते हो, या कभी आपने कहीं जाना है तो और ऐप्स हैं जिस पे पर आवर बेसिस पे आपको कोई कार मिल जाती है, तो वो हम मिसलेनियस खर्चे में ही बोल देंगे, राइट? सो अभी हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ अराउंड $1000 एक्सपेंसेस आया आपका शेयरिंग में अगर आप रह रहे हो। प्राइवेट रूम में अगर आप हो तो 1350 है, और स्टूडियो में अगर आप हो 1850 है, विच इज़ काइंड ऑफ मतलब आप अपना पूरा सैलरी ही एग्जॉस्ट कर रहे हो उसमें, क्योंकि उसके बाद हार्डली 150 बचता है, वो भी ऊपर नीचे आप कहीं ना कहीं खर्चित हो गए। दी अदर थिंग इज अरबाना। अब एक जनरल सेंस है कि भाई अगर आपको पता करना है कि आपके जहाँ आप जा रहे हो, चाहे वो फ्लोरिडा है, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो कैलिफोर्निया है, या जहाँ भी आप जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के आसपास रेट कितना है, तो यू कैन जस्ट गूगल इट। सो सपोज एग्जांपल इसके ये trulia.com है, इस पे आप जाके मैप पे देख सकते हो कि आसपास में अपार्टमेंट्स कितने, जस्ट टू गेट एन आइडिया। सो मैं अरबाना का भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि इधर ही अरबाना का कैंपस है, इसमें मैप में अगर थोड़ा बदल जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 बेड 2 बाथ जो कि है वो मतलब ये लगभग क्लोज ही है अपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी के तो वॉकेबल ही रहेगा, तो 1780 है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम 4 बेड हैं तो 4 लोग इसमें रहेंगे, तो सबका अपना अपना, अगर मैं बोलूँ कि सबका अपना अपना रूम है, तो हम सीधी बात करेंगे कि अराउंड 450 पर रूम का पड़ रहा है। और शेयरिंग में अगर आप रहोगे तो ऑब्वियसली कम है। मैं इतना भी कम नहीं करूंगा कि कुछ ज़्यादा ही कम लगे, तो हम 300 के लिए बात करेंगे, ठीक है? और स्टूडियो की अगर हम बात करें तो अगर हम इस चार्ट को दोबारा देखें तो कुछ 1 बेड 1 बाथ्स हैं जो मुझे अराउंड 750 दिख रहा है, 595 भी दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब अगेन एमिनिटीज पे भी बात है कि उस अपार्टमेंट में कितना नया है एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे 4 बेड इधर 2120 का भी है, और इधर ये 1780 का भी पूरा घर है, और इधर 1495 का। आई थिंक दिस फिगर इज अ गुड मिड ग्राउंड, राइट? तो ऐसे हम अगर उसकी बात करें तो ये 750 मुझे काफ़ी ही ठीक लग रहा है, क्योंकि 595 कुछ ज़्यादा कम हो गया, और उससे ऊपर भी कुछ रहेंगे तो कोर्स 6000 भी होता है, तो मतलब आपने मिड ग्राउंड देखा, राइट? तो हम स्टूडियो के लिए अराउंड 750 यहाँ पे डाल देते हैं। तो बाकी लगभग जो फीस है वो सेम रहेगी, अगर हम कहते हैं कि वो कैंपस भी सेम ही चार्ज करता है। यूटिलिटीज कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द हाउस। अगेन अगर आपका बड़ा घर है तो यूटिलिटीज ज़्यादा आएंगी। अरबाना और शिकागो दोनों जो है वेदर वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है, -30 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है आराम से, तो हीट बिल काफ़ी आता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी तो हम सेम कंसिडर करेंगे। ग्रॉसरीज भी आपकी सेम, गिवन द फैक्ट कि आपके पास खाना पीना तो सेम ही रहने वाला, और मिसलेनियस भी हम 100 डालेंगे। अब ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो अरबाना ऑफ कोर्स शिकागो जितना बड़ा सिटी नहीं है, तो वहाँ पे बसेस इतनी नहीं चलती, तो हम इसको तो 50 डाल ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे आपको कार की भी ज़रूरत पड़े। अगर बात करें कि कार कितनी बार करनी पड़ेगी, आप इस खर्चे को ज़ीरो भी मान सकते हो, और आप इस खर्चे को मिसलेनियस में कंसिडर भी कर सकते हो कि कई बार आपने रेंटल कर लिया सिटी से बाहर जाने के लिए, ऑल दैट स्टफ। तो प्रॉब्लम इज कि आपको काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली इसको कार को लेना पड़ेगा, तो या तो आप ये खर्चा बढ़ाओ, या फिर अगर आप रेंटल कार के 100 जोड़ते हो हर महीने, दैट कम्स आउट टू बी जो हमारा लगभग वैल्यू रहेगी। तो इसमें यहाँ पे इस कार का एक्सपेंस है नहीं है। हम बात करते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंस उधर कितना पड़ेगा कि 1050, 1200, 1500। तो देख सकते हैं कि अगर आप स्टूडियो अपना घर के लिए ले रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट मिडिल ग्राउंड जो है कि मोस्टली आई थिंक पीएचडी जो करने आ रहा है वो एक प्राइवेट रूम की तो वो रखेगा ही, तो 1350 और 1200, तो इट्स काइंड ऑफ ब्रेक इवन, क्योंकि उधर कार का खर्चा पड़ जाता है। अभी हम ये बात करें कि कार अगर आप अपनी लोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, और जिसके लिए मैं क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड उसको देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि एक्सपेंस कितना रहता है कार का, बट अभी उसके लिए बारे में हम बात नहीं करते। तो अब
मुद्दे की बात है कि अगर आप 2000 कमा रहे हो फॉर एन एवरेज, तो ये थोड़ा सा आपके पास रेड लाइन हो गया कि हम इसको कभी कभी अफोर्ड नहीं कर सकते. दिस इज स्टिल ओके, राइट, बट आई थिंक द मिडिल ग्राउंड इज दिस वन, जिसको मैं ग्रीन में मार्क करूंगा. तो ये हमारी एक बेसिकली मतलब कह रहे हो कि इच्छा रहती है, दरकार रहती है कि हमें एक प्राइवेट रूम तो मिनिमम चाहिए. कुछ हैं जो शेयरिंग में रह लेते हैं, और ये मतलब अगेन इंडिविजुअल डिसीजन है, इसमें कुछ वो नहीं है. तो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि रहना तो सारा दिन लैब में ही है, तो सिर्फ सोने जाना है, तो शेयरिंग में मैटर नहीं करता. बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम घर जा रहे हैं सोने, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नींद हमारी जो है वो सही है. तो प्राइवेट रूम जो है वो थोड़ा आपको अपनी प्राइवेसी और वो सब देता है, राइट. तो आई थिंक दिस इज दी क्रक्स कि आपका एक्सपेंसेस कितना आता है. इसके अलावा आप जितना सेव करोगे, ऑफ कोर्स उसमें आप कुछ ना कुछ घूमने फिरने भी जाओगे. पर टूर का अगर आप आसपास जा रहे हो तो $100-200, अगर आप फ्लाइट्स में जा रहे हो तो $500-600, पर आप वो साल में 1-2 बार मारोगे. एंड देन हो सकता है कि आप साल 2 साल, कुछ लोग 6 महीने में भी करते हैं, बट साल 2 साल में आप एक बार इंडिया जाओ तो उस इंडिया ट्रिप का भी आपको एक्सपेंस निकालना है. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यू आर सेविंग समथिंग, बट आपको ये भी है कि एक ओवरऑल पिक्चर है कि आप कितना सेव करोगे और आपको क्या उसमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. इन ऑल बात इतनी है कि अगर आप अराउंड $600 एक मंथ का सेव कर रहे हो, तो अराउंड $45,000-50,000 है, और 50,000 रुपीज़ है आज की करेंसी के हिसाब से. तो अगर आप उतना सेव कर रहे हो और थोड़ा बहुत यहाँ सेव करके कुछ इंडिया भी भेजते हो, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना भेजना है, राइट. तो उसमें आई थिंक इट इज़ स्टिल डूएबल. बट आप ये ध्यान में हमेशा रख के चलें कि ये काम जो है वो 4-5 ईयर्स का है, ठीक है. तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप 1 साल के बाद आपको लगे कि ओह मैं तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हो गया और ये तो चलेगा ही नहीं है, ऑल दैट स्टफ है. तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट अदरवाइज डेफिनेटली डूएबल. आई होप आई वॉज एबल टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस. इसमें कुछ जैसे इनिशियल खर्चे होते हैं कि आपने आके बेड वगैरह लेना है, तो वो खर्चे मैंने इंक्लूड नहीं किए. आई थिंक वो आपको आउट ऑफ द पॉकेट ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इनिशियली आके तो इतने पैसे आपके पास नहीं होते, राइट. तो स्टेबल होने के बाद आई थिंक ये इक्वेशन बहुत सही बैठेगी. इस वीडियो में कुछ एक टर्म्स भी हैं जो मैंने आज यूज़ करी हैं, जैसे RAGATA या फिर फाइनेंसेस या कुछ और. तो अगर ऐसा कुछ भी है जो क्लियर नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस और आई विल बी हैप्पी टू आंसर. बेशक मुझे एक और फॉलो अप वीडियो बनाना पड़े. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.